अ टाइगर इन द ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस। तो देयर आर 5 स्टैंजास, जिसमें कि फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया जाता है टाइगर की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में, नेक्स्ट 2 कि एक टाइगर कैसा होना चाहिए, एंड लास्ट 2 में बताया जाता है उसकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में दोबारा। सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वाइट रेंज। तो यहाँ पे जो है विविड स्ट्राइप्स का मीनिंग है कि जो येलो रेड कलर की जो स्ट्राइप्स होती है एक टाइगर की बॉडी के ऊपर, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो केज में कैसे एक पिंजरे में बंद और कैसे वो इधर उधर घूम रहा है। उसके जो वेलवेट पैड्स आई मीन पॉज है, उसके जो पैर वगैरह है, वो उसका जो कंपैरिजन किया गया है वेलवेट के साथ कि वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है और वो बड़े आराम से उस केज में घूम रहा है एक गुस्से के साथ। क्वाइट रेंज मीन्स गुस्से के साथ। The second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. तो वो जो है उस लाइन को, अगर वो जंगल में होता है तो इस टाइम वो घास के पीछे छुपा होता किसी अपने एक डियर के लिए। प्लम्प डियर मीन्स फैटी डियर, उसको शिकार बनाने के लिए वहाँ नज़दीक पौंड के पास कहीं पे वो बड़ी बड़ी घास होती है, उसके पीछे वो इस टाइम पे छुपा होता। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. तो इस टाइम पे वो कहीं पे विलेज में लोगों को डरा रहा होता अपने बड़े बड़े दांतों के साथ। वाइट फैंग्स मीन्स लॉन्ग टीथ अपने क्लॉज के साथ। टेरराइजिंग मीन्स डराना। वहाँ पे विलेज में लोगों के घरों के पास वो जाकर वहाँ पे डरा रहा होता। But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो वो जो है इस टाइम पे सिर्फ एक हेल्पलेस टाइगर की तरह एक पिंजरे में बंद है, जहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ है सारी बिहाइंड द बार्स ही है, मतलब केज के अंदर तक। या विजिटर्स आ रहे हैं उसको देख रहे हैं और वहाँ से इग्नोर कर उसकी फ़ोटो खींच कर चले जा रहे हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वो वहाँ पर बहुत हेल्पलेस टाइगर है, वो वहाँ पे लास्ट आवाज़ जो सुनता है सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की, जो जंगल में रात को घूमती रहती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं सिर्फ उनको, और अपनी ही चमकती आंखों के साथ जो वो चमकते स्टार्स को देख रहा है। Now let's see the rhyming scheme. The rhyming scheme is A, B, C, B of every stanza. नाउ लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर जिसमें कि कंपैरिजन किया गया है पैड्स को एक वेलवेट के साथ। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि कोई विच शोज द ऑपोजिट मीनिंग बट आर पुट टुगेदर, भी दोनों का ऑपोजिट मीनिंग है बट दोनों वर्ड्स इकट्ठे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाइट रेंज। नेक्स्ट इज इमेजरी और इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, जब किसी पोइम के स्टेंजास के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, सिर्फ एक लास्ट लाइन में पंक्चुएशन मार्क हो, दैट इज। थैंक यू।